कमल की तरह मेरे प्रभु के नेत्र हैं और कानों में सुंदर सुंदर से कुंडल शोभायमान हो रहे हैं और पूरा बदन तो ऐसा है जैसे सौंदर्यता की खान हो। बड़ी सुंदर जोड़ी है प्रभु की। सुंदर भृगुटी मनोहर नाना, सुंदर भृगुटी मनोहर नाना, फाल तिलक रुचिरता निवासा, फाल तिलक रुचिरता। और मेरे प्रभु श्री राम की जो भृगुटी है ना, भृगुटी बड़ी सुंदर है और उनकी नासिका का तो कहना क्या है, और माथे पर जो चंदन शोभायमान हो रहा है वो बड़ा ही सुंदर है। भगवान की सुंदर झांकी का वर्णन बाबा कर रहे हैं। सोहत भीर मनोहर माथे, सोहत भीर मनोहर माथे, मंगलमय मुक्ता मणि माथे, मंगलमय मुक्ता दाते, सोहत भीर मनोहर माथे, सोहत भीर मनोहर माथे। बड़ी सुंदर झांकी मेरे प्रभु की और सभी नगरवासी भी मेरे प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। गंधर्व किन्नर आदि महाराज ऊपर से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं और जनकपुर की नारियां कहती हैं, देखो जी अब आप हमारे यहाँ के जमाई बन गए हैं, अब समय समय पर आप आते रहा करो। राम जी कहते हैं अब जमाई बन गए हैं तो आना जाना तो लगा ही रहेगा। महाराज जनक भी कहते हैं, बेटा जब समय हुआ करे तो आप घूम जाया करो। महाराज जनक को क्या मालूम था कि जानकी जी की जो विदाई आज हो जाएगी तो यहाँ से विदा होने के बाद में इनसे चित्रकूट में जाके मिलना होगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने राजा जनक से कहा, जनक महाराज अब अयोध्या नरेश को यहाँ से विदा किया जाए, क्योंकि बहुत दिन हो गए, बिना राजा के राज अधूरा होता है, इसलिए अब इनको यहाँ से विदा की तैयारी करनी चाहिए। कहते जब तक जिसको जानो नहीं तब तक उसके प्रति प्रेम नहीं बढ़ता। जाने बिना न होए परतीति, बिन परतीत होए नहीं प्रीति। जिस परमात्मा को जान लो, ये जिसको जान लिया जाता है उसके प्रति प्रेम हो जाता है, और जब तक उसको जानो नहीं तब तक प्रेम नहीं होता। कहते हैं हमें कभी भी ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जो शास्त्र के विरोध हो। इतिहास पुराणानि वेद शास्त्र विधि बिना, जो वेद शास्त्र में उसका विरोध किया गया हो ऐसा हमको कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। और इधर महाराज जनक ने आज विदाई की तैयारियां करी हैं। सभी पुत्रियों कहा कि बेटा आप लोग तैयार हो जाओ, अब आपकी विदाई का समय आ गया है। महाराज जनक इधर सारी व्यवस्था को कर रहे हैं और रानियों ने मां भगवती जानकी जी की विदाई की तैयारी करी है। सभी जितनी भी युवती है वो भगवान श्री मां जानकी को समझा रही हैं, जानकी आज तुम
अपने पति के घर जा रही हो, वहां पर जाकर के तुम खूब खुश रहना। अगर किसी बात की कोई कमी हो तो भी वहां की व्यवस्था को देखते हुए उसको संभालना, कमी को पूरी करने का प्रयास करना। और जानकी अधिक से अधिक ये प्रयास करना कि आपके माध्यम से पूरा परिवार खुश हो। मां सुनैना जी कहती हैं, बेटा सीता, चारों पुत्रियों को बैठाया, बेटा आज आपकी विदाई का समय आ गया है। आज आप यहां से विदा लेने वाली हैं। आज से आपके असली माता और पिता महाराज दशरथ और रानी कौशल्या हैं। उनको ही अपना माता पिता मान करके उनकी सेवा करना। और बेटा अगर वहां पर तुम्हें कोई कष्ट भी हो तो एकांत में बैठ करके रो लेना, पर उस घर की खबर हमारे तक मत पहुंचाना। मां जानकी को इतना सुंदर उपदेश मां सुनैना कर रही है कि पुत्री का जो घर होता है, शादी के बाद में पति का घर ही उसके लिए स्वर्ग के समान माना गया है। तो बेटा अगर पति के घर में तुम्हें कोई तकलीफ भी हो तो एक कोने में बैठ कर के रो लेना, पर उस घर की खबर हमारे तक मत पहुंचाना। क्योंकि जैसी उस घर की परिस्थिति होगी, जैसे उस घर के हालात होंगे, उस प्रकार से तुम्हें वहां पर रहना पड़ेगा। और आज सबसे ज्यादा घर जो उजड़ते हैं वो इसलिए उजड़ते हैं कि जो बेटी होती है ससुराल में जाकर के भी घर की छोटी छोटी बातें भी अपनी माँ को फोन करके बताती रहती है, और माँ भी अपनी बेटी को खूब भर भर करके घर तोड़ने के लिए मजबूर कर देती है। फिर उनके साथ भी वैसी होता है, उस घर में भी बहू आती है वो भी ऐसे ही करती है। इसलिए हमें अपनी संतान को अच्छी शिक्षा देकर ही विदा करना चाहिए। बेटा वहां पर जाओगी ना तो पति की सेवा, ससुर की सेवा और परिवार की सेवा ही तुम्हारा परम कर्तव्य है। मां जानकी को बड़े सुंदर उपदेश दिए हैं, बहुत सुंदर समझाया है। और विदाई सुंदर पालकी पर मां जानकी को बैठा रहे हैं। मां जानकी अपनी सखियों के गले मिलती हुई और मां सुनैना के पास में गई। मां सुनैना के पास में गले में जा चिपट करके मां जानकी रुदन करती है, मां आज मैं जा रही हूं। इतने सालों तक आपने मुझे पाला पोसा, मेरी हर गलती को अनदेखा किया, आज आपसे मैं पराई होने चली। दूर खड़े महाराज जनक को देखा, जनक की आंखों से अश्रु की धार बहती। जिनको विदेह राज कहा जाता है वो विदेह राज महाराज जनक आज बेटी की विदाई के समय पर अपने आप को नहीं रोक सके। और बेटी की विदाई के समय सबसे लास्ट में कौन रोता है? जब बेटी की विदाई होती है ना तो विदाई के समय तो सभी रो लेते हैं, पर जो बेटी का बाप होता है ना, जब बेटी पालकी पर बैठ करके और विदा होती है, उसके बाद उस पिता से पूछो, जब वो बेटी की हर जरूरतें पूरी करता है और आज वो बेटी वहां से चली जाती है, सबसे लास्ट में अगर रोता है तो उसका पिता रोता है।
पुत्र को एक बार अनदेखा पिता कर देता है, पर पुत्री अगर कभी कोई वस्तु मंगा दे तो पिता उसको दौड़ करके लाता है। और पुत्री के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई प्यारा होता है तो पिता होता है। मां जानकी जाकर के पिता से गले मिली, पिताजी आज मैं जा रही हूं, अपना ध्यान रखना। मां से गले मिलकर कहती, मां पिताजी बूढ़े हो गए हैं, अब इनका आप ध्यान रखना। जाते जाते भी बेटी माता पिता की चिंता करती है और पालकी में बैठ करके मां जानकी वहां से विदा हुई। सभी सखियों की आंख पर आंसू की धार बह चली और विदा हुई मां जानकी।